3 x plus 2y equal to 1, 2x plus 3y 5/2। ठीक है, कहता है इसको करो इन्वर्जन मेथड से। इन्वर्जन मेथड में ये होता है कि सबसे पहले हमें इसके बनाने होते हैं मैट्रिसेस। इसके क्या बनाने होते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखें, पहले देखें फिर लिखें। ठीक है, तो पहले इसके हम बनाएंगे कोफिशिएंट, वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और देखेंगे इसका पहला क्या है, इसके कुछ नहीं है, जिसका कुछ कोफिशिएंट ना उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। इसका कितना है 2, इसका 2, इसका है 3। दूसरा हमारे पास वेरिएबल्स का बनता है। वेरिएबल पे एक हो जाएगा x, दूसरा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, तीसरा कौन सा होगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट में बन जाएगा एक हो जाएगा 1 और दूसरा जाएगा 5। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स बन गए। अब पहले का नाम दे देते हैं a, दूसरे को देते हैं x इज इक्वल टू b। तो फार्मूला क्या बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, तो x इक्वल किसके आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, ना तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैट्रिक्स को निकालो, मैट्रिक्स को नाम दे दो a, दूसरा जो वेरिएबल होता है उसको देते हैं x और तीसरा जो होता है उसको देते हैं b का नाम। अब फार्मूला क्या बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। तो x इक्वल किसके आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। तो अब हमारे पास क्योंकि b भी दिया हुआ है, x हमने फाइंड करना है, a दिया हुआ है लेकिन a का इनवर्स हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि a का इनवर्स निकालें। तो a का इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय a का डिटरमिनेंट एट लैम्डा। ठीक है, यहाँ से बचेगा सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो पूरे का पूरा सवाल 0 हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो a का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, तो a का डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 3 is 3 minus 2 2 are 4। यहाँ से बन जाएगा a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस और -4 में से 3 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। क्यों?